चलिए भाई बैठिए जल्दी से। हम लोग क्वाइन बेस्ड किए थे पिछले क्लास में, है ना। देखिए यहां पर हेडिंग लगाएंगे वेजेज बेस्ड। वेजेज मतलब क्या होता है? मजदूरी, है ना। वेजेज बेस्ड का मतलब हो गया मजदूरी पर आधारित। मजदूरी पर आधारित सवाल भी देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर एक बात समझिए, अगर मान लेते हैं कि एक मजदूर को 500 रुपए मिलता है, ठीक है, और मजदूर आपका 10 गो काम कर रहा है। कितना गो? 10 गो। तो अगर हम मजदूर की संख्या 10 है और एक मजदूर की मजदूरी कितना है? 500। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी 5000 रुपए नहीं निकल जाएगा? तो यहां से कह सकते हैं एक फॉर्मूला निकल गया। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं कि कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुणा में एक व्यक्ति का मजदूरी। एक लोग की मजदूरी क्या है? 500। अगर उसको हम मजदूर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या टोटल मजदूरी नहीं निकल जाएगा? तो टोटल मजदूरी यहां पर 5000 आपका हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है सभी को। कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुणा में एक मजदूर की मजदूरी। वही चीज जो है यहां पे लिखा हुआ है, कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या। कितना को मजदूर है? इसके बाद यहां पर मजदूरी पर व्यक्ति, पर ये वाला नहीं, पर व्यक्ति, मजदूरी पर व्यक्ति। एक आदमी की मजदूरी क्या है उसको अगर मजदूर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी नहीं निकल जाएगा? टोटल वेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, मजदूर की संख्या, और इंटू वेजेज पर वर्कर या पर पर्सन। एक आदमी को कितना मजदूरी मिलता है उससे अगर हम कुल मजदूर की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मजदूरी निकल जाएगा। सही बात है, इस बात को समझे सब लोग। सिंपल बात है, एक आदमी को 500 रुपए मिल रहा है और आदमी 10 तो काम कर रहा है, तो कितना पैसा बटेगा? 500 गुना 10, 5000। कुल मजदूरी बराबर मजदूर की संख्या और गुणा एक व्यक्ति की मजदूरी। अब इसी को इधर उधर करेंगे तो और ये फॉर्मूला एक और यहां पे निर्माण हुआ, वो तो उसी का अंग्रेजी है। देखो नंबर ऑफ वर्कर, कोई बोलेगा कि मजदूरों की संख्या बताओ कि कै गो मजदूर है, संख्या बताओ। तो हो सकता है टोटल मजदूरी में एक आदमी की मजदूरी से हम डिवाइड करते हैं। ये 500 को यहां से हटा करके और 500 को यहां बटा में ला देंगे। तो अगर मजदूर की संख्या निकालना हो तो टोटल मजदूरी में एक आदमी की मजदूरी से डिवाइड कर देंगे तो कै गो मजदूर वहां पे लगाया वो निकल जाएगा। सही बात है। देखो नंबर ऑफ वर्कर बोले तो मजदूर की संख्या बराबर हो जाएगा कुल मजदूरी और बटा में मजदूरी पर पर्सन, यानी एक लोग की मजदूरी, है ना। वेजेज, वेजेज पर पर्सन, प्रत्येक पर्सन की जो मजदूरी होगा उससे डिवाइड कर देंगे टोटल मजदूरी में, कै गो मजदूर वहां पर है वो आपका निकल जाएगा। तो कहने का मतलब वेजेज बेस्ड में आपको ये दो ठो फॉर्मूला जो है आप सभी को ध्यान रखना है ना। हाँ नोट कर लीजिएगा। अब यहां से सवाल देखने को मिलता है, जल्दी से छापिएगा। बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, सवाल यहां से बनेगा। रंजन कुमार साउंड प्रॉब्लम है ही, साउंड प्रॉब्लम नहीं यार, मस्त चल रहा है। आपके यहां इशू होगा, फोन उनका साउंड बढ़ाइए या जो भी है। लटपट में चला रहा है तो लटपट का भी साउंड बढ़ा सकते हैं। लटपट मतलब लैपटॉप, है ना। जल्दी से नोट करिएगा।
क्वाइन वाला सवाल आप लोग बनाए थे कल, बहुत कम लोग बनाए थे शायद। रेड टी शर्ट वाले भाई साहब खड़े हुए, हाँ, क्वाइन वाला सवाल बनाए हैं, कल आए थे आप, क्यों नहीं बनाए? मैंने तो बोला था बना के आने को, बात नहीं सुनना है, नहीं ना, बैठिए। ये सब लापरवाही आपको समस्या खड़ा कर सकता है। सबका एडमिशन हो गया है, तब ना पिटाई शुरू करेंगे। सबका एडमिशन हो गया है, किसी का ना भी हुआ है, किसका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक? 2-4 लोग का है ना, ठीक है, तो ले लीजिए, 2-4 दिन और टाइम है ना तब पीटेंगे। भागेगा कहां? भागेगा तो फिर सीखेगा नहीं, है ना। तब ये चीज लिख लिया हम लोग, है ना। सवाल यहां पे एक नोट करिएगा सब लोग, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन है। नहीं, जितना कहे वो कर गया, ये गलत बात है, ये सब है ना। पढ़ाई करना तो है ही, आप 1-1.5 घंटा कम से कम गणित पढ़िए डेली एकदम। चिंटू पांडे, मैं कल ही क्लास लिया हूं, पिछले क्लास को क्या करिए, आज ही देख डालिए, 2-3 को वीडियो आज देखिए, 2-3 को कल देखिए, हो जाएगा। ज्यादा तो क्लास निकला नहीं है। चलिए देखा जाए, इधर सवाल कहता है कि सभी पुरुष और महिलाओं की कुल सैलरी का रेशियो 6। देखो सवाल में 2 ठो रेशियो दिया हुआ है, 6-5 और दूसरा है 2-3। अब इसकी भाषा को पढ़ करके आपको पहचानना है कि ये रेशियो किसका है और ये रेशियो किसका है। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमको निकालना क्या है। तो आप पढ़ लो, यहां पर आपका ये मेल और यहां पे आपका हो गया फीमेल और 6 रेशियो जो 5 दे रखा है ना, 6 रेशियो 5 जो दे रखा है, ये पता है ये क्या है? ये कुल सैलरी है। ये जो है आपका कुल सैलरी है, या बोले तो कुल मजदूरी है, टोटल मजदूरी है, टोटल वेजेस दे रखा है। यानी पुरुषों के बीच टोटल पैसा बटा है 6 के रेशियो और महिलाओं के बीच टोटल पैसा बटा है 5 के रेशियो में। फिर आगे बढ़िएगा, जबकि पुरुष और महिलाओं की सैलरी कुछ लोग सोच रहे सब दोनों लग रहा है सेम है। वो है कुल सैलरी और ये है पुरुष और महिलाओं की सैलरी, यानी प्रत्येक का ही दे रखा है, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला, और वो टोटल का दे रखा है। तो यहां पर 2:3 जो है ना, वो दे रखा है आपका प्रत्येक का मजदूरी दे रखा है। प्रत्येक का, एक आदमी का दिया है, एक पुरुष का मजदूरी ये है, और जबकि पुरुषों के बीच बांटा गया टोटल इतना पैसा, ये टोटल सैलरी है। एक महिलाओं को इतना, जबकि ये टोटल महिला का इतना है। अब सवाल में कहता है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो बताइए, संख्या का। तो अभी हमने पढ़ाया है कि नंबर ऑफ वर्कर यदि निकालना हो तो टोटल सैलरी में एक आदमी की सैलरी से भाग कर देते हैं। आप चाहे तो देख लीजिए फॉर्मूला। तो बोलिए टोटल पुरुषों के बीच कितना पैसा बटा, और एक पुरुष को कितना मिला, 2, तो 2 से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा। और फिर यहां पर 5 में 3 से भाग कर देंगे। देखो 2 से कट गया 3 बार में। बोलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए मैंने आपको ये सिखा चुका है, ये चीजें हमने आपको करा दिया है कि जब रेशियो भिन्न में हो
देखो 3/1 और 5/3, तो क्रॉस गुणा करके इंटीजर में बदलते हैं। तो 3 जाके इस 3 में गुणा हुआ तो कितना 9 होगा, 1 जाके उस 5 में गुणा हुआ तो 5, और यही हो गया संख्या का अनुपात, है ना। संख्या का अनुपात ही तो पूछता है। अभी आप देखिए फॉर्मूला हमने क्या यही तो लिखा है कि नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू टोटल वेजेज और बटा में वेजेज पर पर्सन, यानी कुल मजदूरी में अगर एक आदमी की मजदूरी से भाग कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो 6/2 यहां लिखेंगे और 5/3 यहां लिखेंगे। आंसर हो गया हमारा 9:5। समझना है, समझ के हर बात को लिखना है ना। कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए नहीं पूछेगा, आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल को लिखिएगा थोड़ा फास्ट। ये क्वेश्चन यहां पर लिखना है सभी को। लिख लिए सब लोग। देखिएगा सवाल कहता है पुरुष महिलाएं और लड़के की संख्या का अनुपात 3, 2 और 4 है। देखिए ना यहां पर आपका ये मेल, फिर इसके बाद फीमेल और फिर इसके बाद बॉयज की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो जो है यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो संख्या का रेशियो दिया है कितना 3, 2 और 4 दे रखा है। फिर कह रहा है उसकी व्यक्तिगत मजदूरी। व्यक्तिगत मजदूरी मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति की मजदूरी नहीं हो जाएगा। व्यक्तिगत मजदूरी मतलब एक व्यक्ति की मजदूरी आपका, यानी यहां पर आपका हो गया एक व्यक्ति की मजदूरी, प्रति व्यक्ति की मजदूरी। ये प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी दे रखा है कितना 6 रेशियो, 4 रेशियो और 3 दे रखा है आपका। अब बताइए जी क्या यहां पर आप कुल मजदूरी का रेशियो बना सकते हैं? कैसे बनेगा? गुना करके बनेगा। सही बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? तो मैंने आपको अभी बताया कि टोटल वेजेज जब लिखना हो तो नंबर ऑफ वर्कर में वेजेज पर पर्सन, एक व्यक्ति की मजदूरी से हम गुणा कर देते हैं।
जैसे एक पुरुष को मिल रहा है 6 और जबकि पुरुष की संख्या कितना है 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टोटल सैलरी मिलेगा। तो यहां पर देख लीजिए सवाल में संख्या का रेशियो दिया है और ये व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत मतलब होता है निजी, पर्सनल, है ना। तो यहां पर ये पर्सनल जो उनका है पुरुष का, महिला का, लड़के का, वो दे रखा रेशियो। तो अगर हम एक पुरुष की मजदूरी है और ये पुरुष की संख्या, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, अब फॉर्मूला देखिए मैंने जो भी लिखाया है, तो जाकर के टोटल मजदूरी निकल जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करिए, 6 तिये 18 हो गया, 4 दूना 8 और 4 तिये 12 हो गया आपका। ये हमारा कुल मजदूरी का रेशियो बन गया जी। आप चाहे तो 2 सही से काट सकते हैं, अगर ना काटेंगे तो भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस में क्या कहता है, कहता है महिलाओं की संख्या कितना है 40 है, महिलाओं की संख्या 40 है। अब बताओ महिलाओं की संख्या का रेशियो कितना है, सब लोग देख के बोलिए महिलाओं की संख्या का रेशियो, यानी 2 रेशियो का मान दिया है 40, 2 रेशियो का मान दिया है 40, तो बोलो 1 रेशियो का मान 20, तो 4 रेशियो का मान 80 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल लड़के जो हैं वो कितने हैं 80 हैं। देखो 2 रेशियो बराबर 40 महिला, तो 1 रेशियो का मान 20, तो 4 रेशियो का मान 4 गुना 20 80, यानी हम कह सकते हैं टोटल 80 लड़के हैं। कहेगा लड़के का ही संख्या आप क्यों निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा लड़का सही है। अब देखिए लड़कों की संख्या 80 निकल गया, कहता है कि प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, एक लड़के का मजदूरी आपसे पूछा जा रहा है। फिर कहता है यदि काम समाप्त करने के लिए कुल मजदूरी 15,200 रुपया है। अब बोलिए कुल मजदूरी कितना है 15,000, इसमें आपको पुरुष को भी मिला है, महिला को भी मिला है और बच्चे को भी आपका मिला है, लड़के को भी मिला है। तो 15,200 एक कुल मजदूरी है, टोटल वेजेज है। आप बताओ इसमें टोटल वेजेज का रेशियो कहीं पर दिख रहा है क्या, कहां पर, टोटल वेजेज का रेशियो ये कि नीचे है, नीचे है, यानी ये पैसा इस रेशियो में बैठेगा। यही तो गणित में होता है ना। ये जैसे टोटल मजदूरी दिया है, तो टोटल मजदूरी के रेशियो में ही बैठेगा। क्या 15,200 को इस संख्या का रेशियो बांट सकते हैं, कभी नहीं बांट सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा लड़का से है, तो चलो बांटो यहां पर 18 और 12 30 और 8 38 से उसमें भाग कर देंगे हम, 38 से भाग कर देंगे तो 400 बार में कट गया। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना 400, तो लड़का का सैलरी कितना है 12 रेशियो में, तो 12 में अगर हम 400 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4800 रुपया हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 4800 रुपया, इतना रुपया में 4800 रुपया टोटल सैलरी किसका है, लड़कों का। लड़कों के बीच इतना रुपया में 4800 रुपया बटा है, और लड़का है कै गो 80 गो। अब 80 लड़कों के बीच इतना पैसा बटा है, सवाल करे एक लड़का का हिस्सा बताओ, तो आपको नहीं लग रहा 80 से इसमें डिवाइड कर देंगे। सवाल करे प्रत्येक लड़के की मजदूरी बताओ, तो पहले आप ये निकालो कि लड़का है कै गो और लड़का कितना गो है, निकालने के लिए भी क्लू दिया हुआ है। क्लू ये है औरत की संख्या 40, तो 2 रेशियो 40, तो 1 रेशियो 20, तो 4 रेशियो 80, लड़कों की संख्या से निकल गया। अब देखेंगे कि लड़कों के बीच पैसा बटा कितना, तो वो पता करने के लिए इसको हम इस रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे और 12 रेशियो का मान निकालेंगे। 4800 रुपए लड़कों के बीच बटा है, लड़का क्या गो है 80 को, एक लड़का को कितना पैसा मिला, तो आपको नहीं लग रहा है कि डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। एक लड़का को कितना मिला है, तो 4800 में हम 80 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 60 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। $190 आंसर नहीं होगा जी, 60 रुपए आंसर होगा। ₹60 एक लड़का को। लड़का से क्वेश्चन था इसलिए डाटा आप देख लो, कहीं हम महिला और पुरुष का नहीं निकाले हैं, लड़का का ही हम दोनों जगह डाटा निकाले हैं, क्योंकि पुरुष और महिला का निकालने से कोई फायदा नहीं है। सवाल में जिसका पूछे हम उसी के लिए काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है कि आप दूसरा तीसरा आप निकालते रहें।
चलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। इसमें कुछ पूछना है कहीं पर किसी को, बोल सकते हैं। हाँ भाई बोलिए, पारा पारी आपसे भी मिलेगा। ये वाला महिलाओं की संख्या कितना दे रखा है? 40। यदि महिलाओं की संख्या 40 है, संख्या 40 है महिला का, तो संख्या का रेशियो हम ढूंढेंगे। तो संख्या का रेशियो तो ऊपर में है, और महिला का रेशियो कितना है? 2। तो 2 अनुपात बराबर है 40 महिला के, तो 2 से इसमें भाग देंगे। भाग कै बार में लगेगा? 20 बार में। तो 1 अनुपात का मान हो गया। चूंकि 2 अनुपात बराबर 40, तो 1 अनुपात का मान 20। अब हमको लड़का की संख्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन लड़का से है। तो लड़का का संख्या का रेशियो कितना है? 4 है। तो 1 अनुपात बराबर 20 आया है, तो 4 अनुपात बराबर 1 बराबर 20, तो 4 बराबर 80। वैसे ही लिख दिया 80। तो लड़का हो गया 80 को। वहां बोलिए कहां ना बुझाया आपको? अनुपात जहां बनाए हैं, 1 मिनट उनसे मिलने दिया। यही वाला ये तो बताबे की अभी यही ना बोल रहे थोड़े पहले भी। नीचे वाला ये दिया हुआ है सवाल में, बैठिए। उसके व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया है। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी। ये पुरुष का, फिर महिला का, और ये बच्चा का, अब प्रत्येक का है ना। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का मजदूरी दे रखा है। तो अगर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो कुल मजदूरी, फॉर्मूला में क्या लिखे थे, क्या समझाए थे कि कुल मजदूरी बराबर आदमी की संख्या और गुना में 1 आदमी की मजदूरी। गुना करेंगे तो पुरुष है 3 गो और 1 पुरुष को मिलता है 6 रुपया। तो टोटल कितना पुरुषों के बीच पैसा बटेगा? 6 × 18। महिला 2 गो है, 2 के रेशियो में, और 1 महिला को मजदूरी मिल रहा है 4 के रेशियो में। तो महिलाओं के बीच पैसा कितना बटेगा? 4 दूना 8। तो गुणा करके लिख दिए। ये हो गया टोटल सैलरी का रेशियो। और सवाल में टोटल सैलरी दिया 15,200। तो 15,200 को इस रेशियो में बांटेंगे। बांटने आता है? कैसे बांटेंगे? रेशियो जोड़ के, और उसमें पहली बार नहीं, कम से कम 10 बार बता चुके हैं इसको। रुपए को इस रेशियो में बांटने का तरीका क्या है कि रेशियो जोड़ो और उसमें भाग दो। तो जोड़िए, 38 आया, 38 से इसमें भाग दिए तो भाग लगा 400 बार में। तो जितना बार में भाग लग गया वो 1 अनुपात का मान 400, तो 12 अनुपात का मान बच्चों का 4800। तो 4800 टोटल लड़कों के बीच पैसा बटा है। और लड़का है क्या गो? 80 गो। तो एक लड़का को कितना मिलेगा? तो 80 से 48 में भाग दिया, 60 रुपया हो गया। और कुछ कहना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखिए यहां पर। बाकी देखो, हम 2 गो सवाल आपको कराए हैं ना, बाकी बुक में आप ढूंढिएगा तो इस तरह का मजदूरी बेस्ड हमको लगता है कम से कम 10 सवाल के आसपास में आपका होगा। अब देखो हल्का हल्का चेंजिंग भी होगा सवाल में, ऐसी बात नहीं है ना। यहां पर आपको मोटा मोटी क्या कर रहे हैं, सारे टाइप से अवगत करा दे रहे हैं, है ना। और जो उसका बेसिक जो चीजें होता है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। बाकी सवाल में भी हम बुक का सवाल भी देखेंगे, आप लोग बनाते जाइए, जो डाउट है उसको घेरिए, ठीक ना। लगभग सवाल हम बुक का बोर्ड पे बता देते हैं। मतलब कुछ ऐसा ही सवाल जिसको नहीं कराते, जो बहुत ही कॉमन होता है, इसको सब लोग कर लेता है, एकदम लॉलीपॉप रहता है, हल्का है ना, हलवा, उसी को सिर्फ छोड़ते हैं। बाकी लगभग बुक वाला सवाल भी करा देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक चीज आप सभी को ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल देखने को मिलता है। कुछ रेशियो जो है आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ रेशियो दिया रहेगा, किसी चीज का रेशियो दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं ए बी सी, पहले सुनिए, ए बी सी 3 आदमी है, जिसका इनकम मान लेते हैं कि पहले 3, 4 और 5 के रेशियो में, यानी एक कमाता था आपका 3 रुपए, दूसरा 4 रुपए, तीसरा 5 रुपए। इनकम का रेशियो, ये आपका इनकम का रेशियो है। अब उसका इनकम जानते हैं कुछ परसेंट से बढ़ गया, जैसे ए का इनकम 10% से बढ़ गया, बी का इनकम 5% से बढ़ गया,
और सी का इनकम जो है 15% से बढ़ गया। ठीक है, तो सवाल आपसे ये कहता है कि नया रेशियो क्या हो जाएगा। पहले जो रेशियो था वो 3, 4, 5, अब इनकम कुछ कुछ परसेंट से बढ़ गया है, तब कारण नया रेशियो क्या होगा। क्या इनकम बढ़ने के बाद भी वही रेशियो रहेगा? नहीं, वैरी करेगा। तो वही कहता है कि इनकम जब बढ़ जाने के बाद, घट जाने के बाद रेशियो क्या होगा। तो हमारा ये कहना है, जैसे देखो 10% से बढ़ रहा है तो सीधे 3 में मल्टीप्लाई कर दो 110 से। अगर बी में 10% से कम हो रहा है इनकम तो इसमें गुणा कर दो 90 से। और अगर मान लेते हैं सी में 15% से बढ़ रहा है तो गुणा करो 115 से। मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम है ना, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी व्यक्ति का इनकम, कमाई अपने आप में 100%, अपने आप में। अगर खुद से कंपेयर करें तब, किसी और से जब कंपैरिजन करिएगा इनकम, तब फिर परसेंटेज कम बेसी हो सकता है। 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जितने भी रुपए कमा रहा हो, अगर कोई 10 रुपए कमा रहा हो भी अपने आप में 100% है। कोई 1000 रुपए कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, करोड़ रुपए कमा रहा है, अपने आप में 100% है। तो 3 जो पहले का इनकम था ये भी 100% अपने आप में था, लेकिन 10% इसकी कमाई बढ़ गया है तो कितना हो गया? 110%, इसलिए 110 से गुणा। यहां पर इसकी कमाई 10% से घट गया है तो 100 में से 10 घट जाएगा, 90% इसकी कमाई हो गया तो 90 से गुणा करेंगे। इसकी कमाई 15% से बढ़ गया तो 115 से गुणा करेंगे। अब इसको काट के छोटा कर देंगे, हमारा न्यू रेशियो बनके तैयार हो जाएगा। समझ में बात है? ये भी सवाल देखने को मिलता है। एक रेशियो दे देगा, अब कुछ परसेंट का वृद्धि कमी होगा, अब बोलेगा नया रेशियो क्या होगा, तो इसको काट के छोटा कर लेंगे, नया रेशियो नहीं तैयार हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है कि बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ेगा, इनकम मैंने बोला मूल्य, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, आपका संख्या किसी चीज का बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ेगा तो 100 प्लस से गुना। अब बताइए यहां पर 10% से बढ़ रहा था तो कितना से गुना किए थे? 100 प्लस 10, 110 से गुणा नहीं किए थे, 100 प्लस से गुणा। और घटेगा तो 100 माइनस से। जैसे 10% से घट रहा है तो 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90 हो गया, 90 से गुणा करेंगे। तो वही चीज है, कॉन्सेप्ट यहां पर कि बढ़ेगा तो 100 प्लस से गुणा करेंगे, यानी 100 में बढ़ा के, और घटेगा तो 100 से घटा के गुणा करेंगे। तो इस चीज को नोट करिए, फिर सवाल को लिखिए जल्दी से। बढ़ेगा तो किससे गुणा? 100 प्लस से, यानी 7% से अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो 107 से गुणा करेंगे। 10% से किसी व्यक्ति का इनकम घटेगा तो 90 से गुणा करेंगे। अगर मान लेते हैं 17% से किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो 117 से गुणा करेंगे। 20% से किसी व्यक्ति का इनकम घटेगा तो 80 से गुणा करेंगे, है ना। चलो लिख लिए। बढ़ेगा तो 100%, 100+ % से गुणा, और घटेगा तो 100 माइनस से गुणा करेंगे। चलिए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर नहीं लिखे हैं? बढ़ेगा तो 100+ से गुणा और घटेगा तो 100 माइनस से गुणा। चलिए यहां पर देखिएगा जी, हाँ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन को लिखना है और हो सके तो इसका आंसर दीजिएगा। नौ 9:13, अच्छी बात है।
कितना आ रहा है? 9/13। 9/13 और 9:13 दोनों सेम ही है ना? भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है। आइए देखते हैं यहां पर सवाल हमारा कहता है, सुनिएगा। सवाल हमारा कहता है कि ट्रेन का किराया और बस का किराया 3:4 के रेशियो में है, ठीक है। फिर कहता है कि ट्रेन का किराया 20% से बढ़ गया और बस का किराया 30% से बढ़ गया। तो क्वेश्चंस कहता है कि रिवाइज्ड रेंट या फेयर क्या होगा? संशोधित किराया, मतलब बढ़ाने के बाद संशोधित किराया आपका क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सिंपल बात है जी। बोलिए, पहले से रेशियो कितना था? 3 और 4 था। पहले का रेंट का रेशियो था ये। आप बताइए, पहले जो भी रेंट था वो अपने आप में 100% था। अब बताइए कि 20% से बढ़ गया तो यहां किससे गुणा करेंगे? 120% से गुणा करेंगे। आप प्रतिशत ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट दोनों साइड कट जाएगा। ये आपका हो गया, आपका ट्रेन का फेयर हो गया, आपका ट्रेन का किराया हो गया, और ये आपका हो गया बस का हो गया। अब देखिए यहां पर 30% से बस का किराया बढ़ जाता है तो यहां हम गुणा करेंगे 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, 130 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको बस काट दो, हमारा न्यू रेशियो तैयार हो जाएगा, समझे। पहले जब 3-4 था तब तो पुराना रेशियो था, लेकिन जैसे ही 120 130 से गुणा कर दिए ये हमारा न्यू रेशियो निकल गया। बस इसको काट दो, आंसर हो गया। देखिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। 4 से कितने बार में? 3 बार में, तो 3 3 9 हो गया और वहां पर 13 हो गया। तो आंसर हमारा 9:13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। सीडीएस मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। ऐसे देखो, सवाल बिल्कुल आसान होता है इस टाइप का, और हर एग्जाम सवाल पूछता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलो इसको जल्दी से बढ़ाते हैं, इसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। क्वेश्चन के अनुसार भी, उसके लेवल के अनुसार उसको इज्जत देना है। ये कोई इज्जत करने वाली सवाल नहीं है, नोट करिएगा इसको। सीपीओ 2022 में पूछा गया सवाल है ये हमारा क्वेश्चन है। कितना आ रहा है? सी नंबर 13, 18, 22। अच्छा, इसको तनी क्वेश्चन को पहले लिखिएगा, फिर सब लोग इसका आंसर निकालिएगा भी। सी नंबर देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा कहता है इसमें ए बी सी 3 लोग हैं और जिसका सैलरी दिया हुआ है किस रेशियो में? 2, 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है। ये इसका सैलरी है जी, ए बी सी का। सवाल कहता है, देखो ये ए का है और ये बी का है और ये सी का है। उसका सैलरी जो है 30%, 20% और 10% से बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए। तो ऐसा करिए ना, 100% किसी व्यक्ति का सैलरी होता है, 30% से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? 130 से गुणा कर देंगे।
इसमें गुणा कर देंगे हम 120 से और इसमें गुणा कर देंगे हम 110 से। आप परसेंट चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट 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 क्या कट ही जाएगा। चलिए देखिए, ये परसेंट जीरो खत्म, परसेंट जीरो खत्म, परसेंट जीरो खत्म। अब और तो कुछ नहीं कट रहा है। हाँ कट रहा है 2 से। देखो 2 से इसको काट दीजिए, 2 से ही कट जाएगा 6 बार में और 2 से कट जाएगा 2 बार में। देखो काटना वो संख्या से है जिससे तीनों में कट रहा हो संख्या, सब में कटना चाहिए। अगर किसी 2 में कट रहा है तो आप नहीं काटेंगे, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। अब बोलो यहां पर क्या बच गया, 13 बच गया, यहां क्या बच गया 6 18 बच गया, और यहां क्या बच गया 11 दूना 22, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने विद्यार्थी का आंसर सी आया था? ठीक है, आंसर सबका आना चाहिए, है ना, ये सवाल का आना चाहिए था। चलो कुछ पूछना भी है किसी को इसमें? अच्छा एक बात और बताओ, अगर इतना इस परसेंट अगर घटता तो यहां देखिए 30% घटता तो 70 से गुणा, और 20 घटता तो, और 10 घटता तो, अब फिर काट देते, हमारा रिवाइज्ड रेशियो जो है संशोधित रेशियो निकल जाता आपका, है ना। चलिए इसके बाद यहां पर हेडिंग लगाना है इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड, इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड देखिए, इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आय बराबर होता है व्यय, व्यय को हम लोग बोलते हैं खर्च, और प्लस में क्या होता है बचत होता है, बचत होता है ना। आय बोले तो आपका इनकम, खर्च या व्यय जो आपका होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। और ये आपका सेविंग हो गया, बचत हो गया। तो अगर आपसे इनकम बराबर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग होगा। जैसे मान लेते हैं कि 500 रुपए हमने खर्च किया और अब हमारे जेब में बचा सिर्फ 100 रुपए, इसका मतलब हमारा इनकम कितना है 500 प्लस 100। जो खर्च किया और जो बच गया उन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही तो हमारा टोटल इनकम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इनकम बेस्ड जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें जो बेसिक बातों का जो प्रयोग होगा हर सवाल में वो आपका यही होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत आपका होगा। इसी को आप इधर उधर कर करके और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कह देगा कि खर्च बताओ क्या होगा, तो खर्च यदि लिखना है तो क्या करेंगे, आय में से बचत को घटा देंगे, यानी यहां पर आय और माइनस में बचत हो जाएगा। छापिएगा, अगर आपसे कोई कह देगा कि बचत बता दो, बचत कोई बता दो, तो बचत लिखना है तो क्या करेंगे, आय में से खर्च को लाके घटा देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा आय और माइनस का खर्च हो जाएगा। खर्च या व्यय दोनों एक ही चीज होता है। नितेश भाई कॉल कर लो आप संस्था के नंबर पर, ठीक है, कॉल कर लो आप, है ना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति का इनकम कितना परसेंट होता है अपने आप में? 100% होता है, हमेशा याद रखना, 100% आपका होगा। कोई भी कितने भी रुपए कमाए अपने आप में 100% होगा। बाकी ये सब चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाता है। चलो एक सवाल लिखिएगा सब लोग।
क्वेश्चंस को सभी लोग नोट करेंगे। कितना आ रहा है? 2400 देख ले रहे हैं। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा। बुक का सवाल बना रहे हैं सब लोग, एकदम बनाइए। मैंने आपको मजदूरी पर आधारित आज सवाल कराया, उस पर लगभग 10 से 12 सवाल आपके बुक में होगा। फिर मैंने जो रेशियो 100% प्लस 100% माइनस से गुणा करने वाला 5-7 सवाल भी आपका होगा। ये इनकम वाला 1-2 सवाल कराएंगे तो इस पे भी आपको देखने को मिलेगा सवाल, है ना। अब बुक का सवाल बनाइए। बुक सबके पास अब हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे बुक का सवाल आपका। ठीक है, जहां पे हम खड़े हैं यहीं पर नीचे में ऑफिस है, यहीं पे आपको बुक मिलेगा, है ना। देखिएगा अंकुश मैथमेटिक्स का यहां भी ऑफिस है, इसी में आपको बुक मिल जाएगा। वॉल्यूम 1 लेना है अर्थमेटिक का, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 1। क्या हुआ? क्या करिएगा, बढ़ाना घटाना वो जरूरी लगले है ना। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की मासिक आय 4 और 3 के रेशियो में। अब कहता है कि प्रत्येक 600 रुपए बचाता है। यदि उनके खर्च 3 और 2 के रेशियो में है तो ए का मंथली इनकम कितना होगा। देखिए सवाल को सीखिएगा सब लोग। यहां पर ये ए है, ये बी है, और यहां दे रखा है 4:3। पता है रेशियो किसका है? ये इनकम का रेशियो है। फिर इसके बाद आगे पढ़िए तो खर्चे 3:2 का रेशियो में है। तो 3:2 जो है ना वो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्च का रेशियो है। अब सवाल कह रहा है ए का इनकम बताओ कितना है, जबकि सवाल में क्या बोल रहा है? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब किसके लिए आया? ए और बी दोनों के लिए आया है। दोनों 600 रुपए बचत करते हैं। एक बात बताओ, बचत जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर होता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए, आय में से व्यय घटाइए, खर्च घटाइए तो आपको बचत मिलेगा। तो एक बात बताइए, यहां पर तो दोनों का बचत सेम है। 600 रुपए पहले का भी बचत और 600 रुपए दूसरे का ही बचत। इसका मतलब दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर क्यों? तो इन दोनों का अंतर को ही तो बचत कहते हैं। और यहां जब बचत समान है तो यहां भी बचत समान होना चाहिए, यहां अंतर समान होना चाहिए। बोलिए 4 में से 3 घटेगा 1, और 3 में से 2 घटेगा 1। जानते हैं यहां पर पहले से अंतर समान है। यहां का अंतर पहले ही से समान है। ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है रेशियो, कभी कभी नहीं रहेगा। तो आपको हम सिखा चुके हैं डिफरेंस का बैलेंसिंग, कि इसको जोड़कर इसके अंतर से वहां गुना और उसके अंतर से इसमें गुना। जैसे इसका अंतर और इसका अंतर कभी बराबर करना हो तो इसका अंतर से वहां गुना और उसके अंतर से यहां गुना करेंगे। लेकिन यहां पर ऑलरेडी सेम है, आपको करने का जरूरत नहीं है। बोलो रेशियो कितना घटा? 1। क्यों? क्योंकि 600 रुपया घटा है। 600 रुपया क्या है? बचत। अब बचत क्या होता है? इन दोनों का अंतर होता है। तो रेशियो में अंतर कितना? 1, और रुपया में कितना? 600 रुपया आपका। तो 1 रेशियो का मान 600 हो गया आपका। ठीक है, अब सवाल कह रहा है ए का इनकम बताओ कितना है। तो ए का इनकम का रेशियो ढूंढिए आप सभी लोग। 4 है ना। देखो ए का इनकम है 4 रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान 600, तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 4 रेशियो का मान कितना? 2400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो करते कैसे? इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा। पहला तरीका हमारा ये है। और में देखिएगा, और में सवाल को देखो हम ऐसे कर सकते हैं। आप बताइए ए का इनकम है 4 के रेशियो में, तो इसके इनकम को हम 4x कह सकते हैं, 4x।
बी का इनकम है 3 के रेशियो में, तो आप चाहे तो यहां पर 3x कर सकते हैं, 4x 3x। अब 600 रुपए बचाता है, तो ऐसा करिए ना 600 रुपए घटा दिए। आपको ये घटाएं का है, तो ये इनकम है और ये 600 रुपए बचत है। अगर इनकम में से हम बचत को घटा दिए तो क्या बन जाएगा? खर्च। अभी फॉर्मूला में लिखे हैं जी सब, इनकम माइनस बचत बराबर खर्च। तो 600 से दोनों बचाता, दोनों में घटा दिए। कभी कभी सवाल ऐसा होगा जिसमें दोनों बचत अलग अलग होगा, दोनों में घटाएंगे, इसमें कुछ इसमें कुछ। बोलेगा ये 400 रुपए बचाता है, तो ए में से 400 घटाएंगे, बी 500 रुपए बचाता है, बी में से 500 घटाएंगे। तब कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना खर्च का, वो 3/2 हो जाता है। तो बराबर कर दिए 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक रूल्स है, ये हमारा सवाल करने का बेसिक रूल्स है। आप कहोगे सर इसको क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब बचत दोनों का बराबर बराबर है, तब तो हम सवाल को बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी सवाल में बचत अलग अलग रहेगा, जैसे ए का बचत 600 रुपया और बी का बचत 700 रुपया, तो फिर ऐसे बैलेंसिंग से नहीं होगा। यहां तो अंतर बराबर होता है बैलेंस करने के बाद। और जब बचत अलग अलग रहेगा तब सवाल जो है आपका इस तरीके से बनेगा। इसलिए सीखना यह भी है और सीखना वो भी है। अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब लोग कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान आएगा 600, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब गुना करिएगा क्रॉस, 2 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना, फिर 3 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना। x का मान 600। सवाल कहता है a का इनकम बताइए, तो बोलिए इनकम कितना है? a का 4x है, 4x है। x का मान 600 बैठाएंगे तो आंसर कितना? 2400 हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा इन दोनों में। क्या बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक का क्या लिखा है? ये प्रत्येक का ही बचत है 600। यहां क्या है? आय है, तो गुना कैसे कर देंगे? ये तो आंसर मिलाने वाली बात हो गया। 6 जोड़े 2400। ये क्या है? प्रत्येक का ही 600 रुपया बचत। 4 क्या है? रेशियो आय। तो आय बचत गुना क्यों करेंगे? ये होता है आंसर मिलाने वाली बात, ऐसे नहीं। कुछ कहना है इसमें किसी को? नहीं कहना है? तो चलिए आज की सेवा यही समाप्त करेंगे, है ना। लगभग मैंने 20 सवाल के लिए, 20-25 सवाल के लिए मैंने थ्योरी दिया है। जो जो टाइप करा है उसको उलट के आप सवाल जरूर बनाइए सब लोग, ठीक है। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।